अस्सलामुअलैकुम प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान यज्ञ के इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पाठ 2 पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों। पाठ का नाम है वर्ण विचार, फोनोलॉजी। आज हम आप लोगों को वर्ण के बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान से समझेंगे वर्ण और वर्णमाला। तो अब मैं शुरू करता हूँ। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सकें वर्ण कहलाती है। बच्चों, आप लोगों को मैं हर बार समझाया हूँ कि वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण जैसे कि क, ख, ग, घ, ड़, ये क्या है, एक वर्ण है। लेकिन अगर इस वर्ण के हम टुकड़े कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे आधा कर सकते हैं। जैसे कि अभी का मैंने पढ़ा, तो का को हम कैसे लिख सकते, आधा का भी लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ये आधा का के बाद में उसे और हम आधा का कर सकते हैं नहीं, इसलिए वह वर्ण की सबसे छोटी इकाई हो गई। ठीक है बच्चों, जिसे और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। आगे समझेंगे। किसी भाषा के सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बच्चों, वर्णमाला जो एक पंक्ति एक क्रम में सही से व्यवस्थित लिखा हुआ हो, सजा हुआ हो, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आ ई ले से आ तक, उसके बाद का ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ ज्ञ तक। ठीक है बच्चों, ये हो गया एक क्रमबद्ध, बढ़िया से क्रमबद्ध में समूह में सजा हुआ है, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा वर्णमाला किसे कहते हैं। अब आगे समझेंगे। हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। सबसे पहला स्वर, दूसरा आयोगवा और तीसरा व्यंजन। आइए समझते हैं स्वर किसे कहते हैं, वॉवेल जिसे कहते हैं। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर जो होता है वो बिना किसी के सहायता से ही बोले जाते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें बोलते समय मुख के अंदर की वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कौन कौन है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए ये 11 स्वर है जो आप लोगों को मैंने अभी पढ़ के सुनाया। ठीक है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं। अब आइए स्वर के भेद। स्वर के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार। पहला हर्ष स्वर तथा दूसरा दीर्घ स्वर। ठीक है बच्चों, आगे कक्षा में आप लोग जाएंगे तो इसका 3 भी मिलेगा, लेकिन अभी आप लोग 2 ही पढ़िए। जानते हैं हर्ष स्वर क्या है? शॉर्ट वॉवेल्स। जिन स्वरों के बोलने में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर 4 होते हैं। हर्ष स्वर मतलब हम कुछ भी जो बोलते हैं अपने मुख से, तो उसे बोलने में कम समय लगाते हैं, उसे ही हम हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आ कितना जल्दी बोल दें, ई कितना जल्दी बोलें, उ, री। ठीक है। अब आइए दीर्घ स्वर, लॉन्ग वोवेल्स। जिन स्वरों के बोलने में समय अधिक लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। बच्चों अभी आपको मैंने बताया हर स्वर जो होता है आ, ई, उ, री, लेकिन दीर्घ स्वर जो है हर स्वर से 2 गुने समय में, लॉन्ग समय में बोलना पड़ता है। जैसे कि आ, उसका देखिए दीर्घ स्वर बोलते हैं आ, देखिए उससे डबल समय में बोले। ठीक है बच्चों, इसे ही कहते हैं दीर्घ स्वर। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब आइए हम जानते हैं आयोग वा, आफ्टर साउंड्स। स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में अन यानी अनुस्वार, और यह आ के ऊपर चंद्र बिंदु अंग, अनुनासिक, और देखिए यह आ के बाद में यह है 2 विसर्ग, 2 बिंदु जो देख रहे हैं इसे विसर्ग कहते हैं। ठीक है, ये स्वरों के बाद लिखे जाते हैं, इन्हें आयोगवा कहते हैं। ठीक है बच्चों,
जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उन्हें आयोगवा कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को आयोगवा किसे कहते हैं। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन, उसे क्या कहते हैं, आयोगवा। ठीक है बच्चों, अब आगे समझते हैं अनुस्वार, जिसको हम नस्ल यानी ऊपर में देखो एक बिंदु दिख रहा है, यही जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है तो उसके ऊपर केवल बिंदु, देख लीजिए, बिंदु के रूप में लगाया जाता है। ऐसे स्वर अनुस्वार कहे जाते हैं, जैसे अंक, डंक, शंख आदि। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। अब आगे समझते हैं अनुनासिक यानी सेमी नस्ल, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में हवा नाक और मुंह, अनुस्वार में क्या था, सिर्फ नाक से ही हवा निकलता है जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो, जैसे डंग, ठीक है। लेकिन चंद्र बिंदु में नाक और मुंह दोनों से एक साथ बाहर निकलती है क्या, हवा, तो उसके ऊपर केवल चंद्र बिंदु, ये देखिए चांद जैसा बना हुआ और ऊपर में एक बिंदु लगाया जाता है। जैसे सांस, कांसा, सांप, आँख आदि। ठीक है बच्चों, आप लोगों को मैंने उच्चारण करके भी अभी समझाया। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग, जिसको हम कॉलन भी कहते हैं। जब किसी स्वर के उच्चारण में आधे, देख लिए ये हाँ आधे जैसी ध्वनि होती है तो उसके अंत में विसर्ग माफी चाहेंगे बच्चों, विसर्ग लगाते हैं, जैसे अतः, स्वतः, प्रायः, प्रातः आदि। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे व्यंजन नंबर 3 में। कॉन्सोनेंट्स, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर में क्या था, स्वर बिना किसी के सहायता बोलते हैं, जैसे आ, ई, कहीं भी जबान टकरा नहीं रहा। लेकिन व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट में क्या होता है, वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इन्हें बोलते समय मुंह के अंदर की वायु थोड़ी रुकावट के साथ बाहर निकलती है, लेकिन स्वर में क्या होता है, फ्री रूप से क्या होती है, बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है आवाज़। जैसे आ, कहीं भी रुका नहीं, लेकिन देखिए का बोलेंगे का, तो क्या हो, जबान देखिए कंठ में हल्का सा जो है वो सट गया। ठीक है ना बच्चों। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 35 व्यंजन होते हैं, ये 7 भागों में बांटे गए हैं। आइए वर्ग, सबसे पहले जानते हैं का वर्ग में, यह है व्यंजन टोटल, क, ख, ग, घाड़ा, ये का वर्ग हो गया। ठीक है बच्चों। उसी तरह से चा वर्ग में चा से लेकर के यहाँ तक, टा वर्ग में टा से लेके ना तक। और ये अन्य व्यंजन है, दुहड़ा और उड़ा, ये अन्य व्यंजन है जो कि हमेशा ये कब लगता है, शब्द के बीच में या तो अंत में, शुरू में कभी नहीं लगता। अब आएंगे ता वर्ग में, ता से लेके ना तक। पा वर्ग क्या हो गया, पा से माँ तक। अंतअस्त व्यंजन जो अंदर से निकलता है, या, रा, ला, वा, यह अंतअस्त व्यंजन। उष्म व्यंजन, शा, जो घर्षण पैदा करता हो, उष्मा, हीट, गर्मी, शा, श, सा, हा। ठीक है बच्चों। अब आगे समझेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। आइए सबसे पहले समझते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मतलब होता है छूना, टकराना। ठीक है ना बच्चों। जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुंह के अंदर के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, यानी जो जीभ हमारे मुंह में वो कहीं पर भी वो टकराती है बोलते समय या छूती है हुई बाहर आवाज़ आती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 25 होती है। इन्हें 5 भागों में यानी वर्गों में बांटा गया है। देखिए बच्चों ध्यान से, वर्ग सबसे पहले देखिए का है, चा है, टा है, ता है और पा है, ये इसके 5 वर्ग हो गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। का वर्ग जो हो गया, का से लेकर अड़ा तक, ये कहाँ से इसका स्थान निकलता है, कंठ से, इसका नाम क्या हो गया, कंठी। उसका का से लेकर अड़ा तक इसका जो वर्ग है ये कहाँ से निकलता है, इसकी उच्चारण कंठ से यानी कंठे। उसके बाद आए चा वर्ग, चा तालु से निकलता है ना, इसे तालव्य कहते हैं।
टा वर्ग कहाँ से? मूर्धा, यानी जबान उल्टी करके, जैसे टा, ठा, डा, ढा, ना। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया मूर्धन्य। अब उसके बाद में ता वर्ग। ता वर्ग में क्या हो गया? ता से लेके ना तक, ये हो गया दंत। ता, था, दा, धा, ना, ये दंत हो गया। ये दंत में यानी जबान सट रहा है, स्पर्श कर रहा है। पा वर्ग में, पा से लेके मा वर्ग, ये हो गया होठ। होठ समझ में आ रहा है ना, जो हम लोग होठ देखिए, पा दोनों से होठ क्या हुआ? सट गया। ये हो गया ओष्ठी। ठीक है बच्चों, पा, फा, बा, भा, मा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, इसे हम सेमी वोवेल कहते हैं। अंतःस्थ का अर्थ है मध्य में स्थित, यानी बीच में, ना तो ऊपर है ना नीचे, बीच में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के अंदर के भागों को बहुत थोड़ा सा स्पर्श करती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे या, हल्का ऐसा प्रतीत होता है। रा, ला, वा अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है बच्चों, आगे समझेंगे तीसरा, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन सिबिलेंट्स जिसको कहते हैं। ऊष्म का अर्थ है गरम। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था, जो हीट यानी गरम करता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुंह के विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई बाहर आती है और गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। शा, शा, सा, हा ऊष्म व्यंजन है। जैसा कि मैंने अभी उच्चारण किया बच्चों, देखिए कैसे ये ऊष्मा जैसा बाहर निकल रहा है गरम खा करके। आगे समझेंगे संयुक्त व्यंजन। ध्यान से समझेंगे बच्चों। जो व्यंजन दो विभिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहे? दो व्यंजन मिल करके वो एक व्यंजन में बनते हैं, उसे ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आइए, ये चार हैं। पहला शा, देखिए आधा का और ये क्या है? मूर्धन्य सा मिल करके क्या बन गया है? शा। तरा, आधा ता और रा मिल के क्या बन गया? तरा। ये है ज्ञा, आधा जा और यहाँ मिल करके क्या बन गया? ज्ञा। उसके सरा, शा और रा मिल करके क्या बन गया? श्रा। ठीक है बच्चों, ये कितने हैं? चार। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? चार। अब आएंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन ध्यान से समझेंगे, जो एक साथ में दो व्यंजन हो। उदाहरण के लिए देख लें, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलती है तो उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे में देखिए, का प्लस ये पूरा का, आधा का था और ये का, तो क्या बन गया? क, पक्का। ये देखिए आधा जा प्लस जा बराबर क्या हो गया? जा। सज्जन है ना, सज्जन। उसी तरह से और भी है सच्चा, सम्मान है ना, आधा मा, मा, मम, म, सम्मान। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे प्रश्न आप लोग इसे बढ़िया से याद कर लेंगे, समझ लेंगे इसे देख करके। ठीक है, आपको इससे संबंधित प्रश्न भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।